नमस्कार, ताल ठोक के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सवाल यही कि क्या जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज के मुद्दे पर विशाल डडलानी और उनकी आम आदमी पार्टी की तरफ से माफी मांग लेने के बाद ये समझा जाए कि मुद्दा खत्म हो गया है? क्या संगीतकार विशाल डडलानी के 33 बार सॉरी कह देने से, ट्विटर पर 33 बार उन्होंने यही किया, सॉरी अपोलोजाइज किया, तो क्या इससे मान लिया जाए कि अब उन्हें गुनाह हल्के हो गए हैं उनके? जैन मुनि तरुण सागर ने हरियाणा विधानसभा में प्रवचन दिया तो इस पर आम आदमी पार्टी के सदस्य विशाल डडलानी बुरा मान गए। विशाल डडलानी को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने जैनियों की दिगंबर परंपरा का भी ख्याल नहीं रखा और ट्विटर पर टिप्पणी करते हुए अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए गुरेज नहीं किया। विशाल बोल गए तो उनकी पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि जो सियासी डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल कर ही लेना चाहिए। इस डैमेज कंट्रोल के लिए पहले खुद विशाल ने माफी मांगी, फिर उनकी पार्टी के एक मंत्री ने माफी मांगी और सफाई देने के लिए आखिर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया। इस बीच कांग्रेस के समर्थक कहलाने वाले एक नेता भी सामने आए। जैन परंपरा की पोशाक पर कटाक्ष करते हुए जैन मुनि की तुलना फूहड़ता से कर दी। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के चक्कर में हमारी सियासत किसी भी हद तक गुजर जाने को उतावली है? और सवाल ये भी कि क्या इस माफी के बाद और इस माफी के बावजूद विशाल डडलानी के मामले में कोई कार्रवाई होगी? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तारुफ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ईमेल पे भेजे गए उनकी तरफ से कमेंट था, उन्होंने बाद में एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने बिना सोचे कमेंट दिया। जैसे उन्होंने माफ़ी मांग ली, एक बार इन्होंने 10 बारी माफ़ी मांगी है। और जैन धर्म में तो क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है, पूरे साल में एक बारी हम सबसे माफ़ी मांगते हैं, सबसे माफ़ी देते हैं। मुझे लगता है वो बात ख़त्म हो जानी चाहिए, उसमें ख़त्म हो चुकी है। ये बहुत बड़ा अपमान है। किसी भी धर्म का अपने जीने का अंदाज होता है, अपनी वेशभूषा उनके संत पहनते हैं, उसको जोर लेना ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं। ये आम आदमी पार्टी ने भी इस तरह का मजाक उड़ाया है और कांग्रेस की तरफ से एक व्यक्ति टीवी पे आके बराबर बोलता है, उसने भी मजाक उड़ाया है। कांग्रेस को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज पर आम आदमी पार्टी की माफी काफी है? दूसरा सवाल, संतों का मजाक उड़ाना राजनीतिक दलों के बीच फैशन क्यों बनता जा रहा है? तीसरा सवाल, धर्म की इस तरह से खिल्ली उड़ाने में किसका फायदा होता है? चौथा सवाल, क्या ये जरूरी है कि अच्छे दिन के विरोध के लिए गंदे बोल बोले जाएं? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, सार्वजनिक जीवन में आलोचना के नाम पर अपमान क्यों किया जा रहा है? प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब प्रवक्ता है हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी है। जेके बेनीवाल यहाँ पर हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्म प्रचारक हैं, चैतन्य महाप्रभु मिशन के मानने वाले भी हैं, भक्ति संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं। सुखराज सेठिया जैन धर्म के जानकार हैं, तेरापंथी सभा के महामंत्री हैं और केवल ढींगरा साहब जो कि प्रवक्ता है हरियाणा कांग्रेस से हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर वीरेंद्र साहब, आपसे एक सवाल ये है कि बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? विवाद वहीं से शुरू हुआ है तो जड़ से ही शुरू करते हैं। क्या जरूरत पड़ी बुलाने की वहां पर विधानसभा? तरुण सागर जी महाराज को विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करने के लिए बुलाना, जो कि एक संत हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उत्तम विचार देने वाले शख्स हैं, उनको अगर हरियाणा की विधानसभा में हमारे हरियाणा के विधायकों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया तो इसमें गलत काम क्या हुआ? ठीक है, हमने किसी चोर उचक्के को बुलाया क्या? किसी अपराधी को बुलाया क्या? किसी अपराधी को बुलाया होता, किसी देशद्रोही को बुलाया होता तो किसी को परेशानी होनी चाहिए थी। एक स्थापित संत को हमने वहां बुलाया जिनका अपना जीवन त्यागमय है, तपस्या पूर्ण है और जो अपनी श्रेष्ठ बातों के लिए जाने जाते हैं। उनको बुलाने पर अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो पहले उनसे पूछिए उनको परेशानी क्यों है। दुनिया भर में विधानसभाओं में, संसद में
बाहर के व्यक्तित्वों को, चाहे वो राजनीतिक शख्सियत हो, चाहे स्टेट्समैन हो, चाहे कोई संत हो, अमेरिका में भी वहां की संसद, वहां की कांग्रेस को संबोधित करने के लिए जो उनके सांसद नहीं है, सदन से बाहर की हस्तियां वो आमंत्रित की जाती हैं ताकि वो अपनी बात कह सके, वहां के जनप्रतिनिधि उनको सुन सके, उनके साथ संवाद कर सकें। तो हमारे यहां कोई श्रेष्ठ काम करे उस पर भी परेशानी होती है, और केवल परेशानी नहीं होती। देखिए, दुख की बात यह है कि इतने बड़े सदन में सुनिए वीरेंद्र चौहान जी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आप ये कह रहे हैं कि हमने एक बहुत ही वेल लर्नड इंसान को बुलाया था, संत हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, अच्छी बातों के लिए बुलाया था, ठीक है, आपने बुलाया, उनका अपमान हो गया। अब क्या माफी मांग लेने से बात खत्म हो जाती है, या आप किसी तरह का कोई एक्शन लेने वाले हैं इस पूरे मसले पर? देखिए, मेरे हिसाब से जो भी प्रतिपक्ष के विभिन्न लोगों ने जिस तरह की भाषा बोली है तरुण सागर जी महाराज के वहां आने के सिलसिले में, वो अक्षम्य अपराध है, वो इस देश की संतों का अपमान है, और वो बिल्कुल प्रजातांत्रिक परंपरा का भी अपमान है। केवल संतों के अपमान के रूप में हम उसको नहीं देखते, वो राष्ट्र का अपमान में हम तो उसको मानते हैं। वो संतों का अपमान है, इस देश की परंपराओं का अपमान है, और प्रजातांत्रिक जो शिष्टाचार जिसको कहते हैं, प्रजातंत्र के भी कुछ संस्कार और स्वभाव होते हैं, उनका भी एक तरह से यूं कहिए कि उनके ऊपर भी कुठाराघात है। जिन लोगों ने ये कहा है वो माफी मांग करके बच निकलना चाहते हैं, मैं ये समझता हूं वो माफी मांगने के लिए तो स्वतंत्र हैं, परंतु इस देश का समाज उनको कदाचित माफ नहीं करेगा। उनको जनता को भी जवाब देना पड़ेगा, उनको जनतांत्रिक तरीके से वो जवाब देगी जनता को। मैं एक बहुत लीगल एस्पेक्ट पर सवाल पूछ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आप एफआईआर दर्ज करेंगे, आप कंप्लेन करने वाले हैं इस मुद्दे पर या नहीं करने वाले हैं? देखिए, अगर इस मामले में मैं ये समझता हूं, क्योंकि ये विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है, हम विधानसभा अध्यक्ष जी से बात करेंगे पार्टी की ओर से भी, और विधानसभा अध्यक्ष और सदन, जिस सदन ने उनको आमंत्रित किया था। मैं एक और बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि केवल कोई विधानसभा अध्यक्ष ने या भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया हो तरुण सागर जी को, ऐसा नहीं है। समूचा सदन, जिसमें सब दल, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, सब सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय हुआ था कि तरुण सागर जी महाराज आकर के सदन से रूबरू हों। तो हम तो, मैं समझता हूं ये सदन के पास भी ये विषय जाना चाहिए। हरियाणा की विधानसभा चल रही है, वहां पर भी ये विषय उठेगा, और सदन को निर्णय करने देंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी को निर्णय करने देंगे अगर कि आगे क्या करना है। ठीक है वीरेंद्र चौहान साहब, ठीक है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे को आप थोड़ा और आगे ले जाना जरूरी है, माफी मांगने से बात नहीं बनेगी। केवल ढींगरा साहब, माफी मांगने से बात बनती है। ठीक है चौहान जी, एक सेकेंड। अब केवल ढींगरा साहब, शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि ये तो बहुत बड़ा अपमान है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से एक व्यक्ति टीवी पर बोलता है, उसने भी मजाक उड़ाया है, कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। नहीं, देखिए, इसमें कौन सा कांग्रेस का व्यक्ति है जिसने इतराज उठाया? हरियाणा की विधानसभा में वो आए, हम तो जैन मुनि जो हैं वो जो उनका आदर करते हैं, और उनके आदर की बजाय वो जो जैन मुनि हैं वो तप्पी व्यक्ति हैं। हम उनका बिल्कुल आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और उनको हमने सम्मान से सुना भी है। ये कौन मिथ्या प्रचार कर रहा है कि हम उनका निरादर कर रहे हैं? हमने तो किसी ने, हरियाणा के कोई लोग, किसी ने भी कांग्रेसी ने उनका निरादर नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कर ले वो ठीक है क्या? केवल ढींगरा जी बात कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने, सभी ने उनको से बाहर के कांग्रेस और हरियाणा के लोगों ने उनको आदर भाव से उनकी सारी बात सुनी है। क्या आप इजाजत देते हैं कि हरियाणा से बाहर के कांग्रेसी इस देश के संतों के बारे में कुछ भी कहते रहें, बेतुकी बातें करते रहें, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहें? कोई भी क्यों करता रहे? साहब मेरी बात सुनिए, जो हरियाणा के विधानसभा के अंदर प्रवचन करने आए थे, और वहां पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूं, आप भी बुलाने वालों में थे। आपकी पार्टी की जो विपक्ष में नेता, जो आपकी पार्टी की विधायक दल की नेता हैं, उन्होंने भी स्वागत किया। विधानसभा में वरिष्ठ नेता हैं जाकिर हुसैन साहब, उन्होंने भी स्वागत किया। सभी ने स्वागत किया है, लेकिन आपकी पार्टी के ही स्वागत किया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वाला मामला पूरा अलग है,
और यहाँ पर तहसीन पूनावाला ने जो ट्वीट किया है वो मामला बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब मैं क्लियरली इसलिए पूछ रही हूँ ताकि यहाँ किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। केवल ढींगरा साहब, शाहनवाज हुसैन, पूनावाला कौन है जरा देश को पता चलना चाहिए ना, और पूनावाला ने क्या कहा उस पर भी चर्चा करें जरा। देखिए वो पार्टी से रिलेटेड है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन वो कांग्रेस के पक्ष में अक्सर ट्वीट करते रहते हैं, कांग्रेस के पक्ष में अक्सर बातें रखते रहते हैं, इसलिए ये सवाल शाहनवाज हुसैन ने भी उठाया, चौहान साहब भी उठा रहे हैं, और इसलिए मैं भी ये क्लैरिटी चाह रही हूँ इस पूरे मसले पर कि आप क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या इस मुद्दे पर कह रही है। देखिए कांग्रेस का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। वो जो भी कोई संत है, जैन मुनि संत है या कोई और संत है या किसी भी कौन सी भी उसके समुदाय के संत है, कांग्रेस सभी का बिल्कुल आदर करती है, सम्मान करती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पता नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि कौन आदमी इस तरह की बात करके कांग्रेस की छवि को बदनाम करना चाह रहा है। हमारे कांग्रेस जनों में कोई किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हरियाणा ठीक है, चौहान साहब नहीं, चौहान साहब सफाई दे दिए ना यहाँ पर, उनकी बात सुनी, यहाँ पर साफ कांग्रेस जो कह रही है समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, आप रुकिए, मुझे थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए। ढींगरा साहब रुक जाइए, चौहान साहब एक सेकंड रुक जाइए। सुकरात सेठिया साहब, यहाँ पर माफी मांग ली गई है डडलानी की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने अपने जैन समुदाय के दोस्तों को किसी भी तरीके से दुखी किया है तो मैं माफी मांगता हूँ। क्या माफी मांग लेना काफी है? और फिर दूसरा सवाल ये है कि अब जब ये सब हो गया है तो आप ये सोच रखते हैं कि गुरु को वहां पर जाना चाहिए था? जी, भारतीय संस्कृति में साधु संतों का बहुत ऊंचा स्थान है और हमारी सदियों की परंपरा रही है कि पुराने जमाने में भी राजा महाराजा भी साधु संतों के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते थे, उनका सम्मान करते थे। और वर्तमान में भी हमारे राजनेता हो चाहे कोई भी क्षेत्र के लोग हो, समय समय पर धर्मगुरुओं को बुलाकर उनका संबोधन लेते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं। और मुनि तरुण सागर जी हमारे जैन धर्म के बहुत ही प्रभावक संत हैं और उनके प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग उनके पास में आते हैं और उनको बड़े सम्मान के साथ में बड़ी बड़ी जगह पर उनको बुलाते हैं। ये अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए क्योंकि हमारे को संतों से मार्गदर्शन मिलता है। हाँ। और वो हमारे को सद प्रेरणा देते हैं। वो स्वयं साधना का जीवन जीते हैं, त्याग का जीवन जीते हैं और जन उत्थान का कार्य करते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल, तो उनको वहां जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये जो अभी क्षमा मांग ली है और फिर सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली के, उनकी आलोचना करते हैं और फिर माफी मांगते हैं। हाँ, सेठिया साहब, जैन धर्म इसका घोर विरोध करता है। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। हाँ। जैन धर्म अहिंसक है परंतु कायर नहीं है। हम इस बात का विरोध करते हैं, चाहे जैन धर्म के साधु संत हो चाहे दूसरे धर्मगुरु हो। धर्मगुरुओं का हमारा एक जो स्थान है, उनका कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करे और उनका सम्मान करे, यही हमारी परंपरा है। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि ये माफी कबूल नहीं की जाएगी? कह देने के बाद माफी मांगने से कुछ नहीं होता है? वाला को, और अगर किसी ददलानी को परेशानी होती है या कांग्रेस के कुछ लोगों को परेशानी होती है तो क्या इस देश के संत, इस देश के श्रेष्ठ लोग अपना काम बंद कर दें, वो अपने घरों में आश्रमों में सिमट जाएं? क्या ये गंभीर प्रश्न नहीं है? ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? आपने पूछा ना कि उनको जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। ये तो सबके लिए सवाल है, ये मीडिया के लिए भी प्रश्न है। हाँ, नहीं, ये मेरा सवाल आपसे नहीं सर, सेठिया साहब से था। आपने वो सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है। मैं वापस आती हूँ, चौहान साहब आपके पास आती हूँ। बेनीवाल साहब, ये
खासकर अगर मैं केजरीवाल और पार्टी की बात करूं जी, तो जी। ये पहली बार तो है नहीं। जी। मुझे याद है वो हनुमान जी वाला एक जी। ट्वीट उन्होंने कर दिया था। जी। फिर अभी पंजाब में गुरु ग्रंथ जी, साहिब जी, को जी, लेकर जी। मसला जी, जी। हुआ। अभी उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता डडलानी साहब जी, जो है जी, ये जी। सारा काम कर जाते हैं। जी। ये इसलिए है कि ये नए नवेले हैं, इनको समझ नहीं पड़ रहा है, या ये कोई सोची समझी बातें हैं? रुबिका जी देखिए, मैं आपको पहले बताऊं, सबसे पहली चीज तो बता दूं कि संत एक ऐसा होता है जो संत माया से परे होता है, यानी मायातीत होता है। देखो, दो पर्सनैलिटी होती हैं, एक मायातीस, एक मायाधीन। हम लोग मायाधीन है, संत मायातीत है, और एक मायाधीश है जो सबसे ऊंचे भगवान है। तो संतों की जहां तक बात है वो कहीं जा सकते हैं, वो तो कल्याण के लिए ही जाएंगे, चाहे वो स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, मायालोक में जाए, कहीं जाए। और ये शायद जानते नहीं है संत मुनि जो तरुण सागर जी जो हैं वो किस संप्रदाय से आते हैं। ऋषभ भगवान के अवतार हुए, उनके 100 पुत्र थे, 100 में से 9 नगन रहते थे, और 90 में से 81 कर्मकांडी हो गए, और 9 दिगंबर बन गए। उन दो नौयों के उनमें से एक जो सबसे बड़े उनके पुत्र थे भरत, जिससे भारतवर्ष नाम पड़ा है, जिसमें आप यहां आप रोटी रोजी खा रहे हैं। ये भारतवर्ष, पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष, अब ये भारतवर्ष भरत के नाम से पड़ा है। इस संतों की, जैसे आपने भी बताया, एक भाई ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये जो भी फिल्म से है या कहां से है, ददलानी साहब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप ये बात समझ लें, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये संत का अपमान नहीं है, ये संत का अपमान अकेला नहीं होता, भगवान का अपमान होता है। और ये जो लोग अपने पॉलिटिकली स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि ये गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करके पंजाब से आए ये पॉलिटिकली पार्टी वाले, कल को हनुमान जी का, परसों किसी और का, आज ये संत जैन मुनि जी का कर रहे हैं। एक बात बता दूं, 5 किस्म के पाप तो अनेक होते हैं, लेकिन ये महापाप है, ये महापाप है। ये जो कह रहे हैं 81 ट्वीट, अरे 81 अरब कर लो, तभी भी ये पाप अगम्य रहेगा। देखिए, आपको बता दूं, कोई भी संसार में आप पाप करेंगे, जैसे आपने चोरी किया, आपका पाप माम है, आपको 2 साल की सजा हुई तिहाड़ जेल से या किसी जेल से आप आ जाएंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ पे पाप गौ हत्या की, आपने आपका ये प्रतिशत कर दिया, ठीक है, लेकिन संत के प्रति अपराध, भगवान ने कहा है कि संत के प्रति अपराध गुरु स्थाने कृतम पापम, भगवान के प्रति किया हुआ पाप गुरु माफ कर देता है, और गुरु के स्थान माफ किया हुआ भगवान भी माफ नहीं करते। ये अगम्य है। अच्छा, और इनको ये भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सवाल भी डडलानी बार बार कर रहे थे। और देखिए, क्योंकि अब सोसाइटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, अब चाहे वो बरकीनी या बुरकीनी की बात हो, चाहे वो पर्दे में रहने की या हाजी अली तक पहुंचने की या शनि मंदिर तक पहुंचने की, अब बहस हो रही है सारे मुद्दों पर। अब सवाल ये भी उठाया गया सोशल मीडिया पर कि अब वो टाइम आ गया है कि सिर्फ दिशा दी जाए और इंटरवीन ना किया जाए, दखल ना दिया जाए। अगर दखल अंदाजी हो जाती है तो फिर ये सारी गड़बड़ी, विवाद, कंट्रोवर्सीज। नहीं, दखल कौन दे रहा है? दखल धर्म के धार्मिक गुरु तो दखल देता नहीं है। धार्मिक गुरु तो केवल, आपको एक बात बता दूं, जब जैसे घी पक जाता है, घी पकने के बाद में बंद हो जाता है, उसका शांत हो जाता है, और आप उसको डालो, पूरी डालो तो फिर बोलेगा, फिर पूरी पक गई, फिर शांत हो गया। तो संत तो पक गया, यानी कि कृत हो गया। ये आपको वेद मंत्र बता रहा हूं, कृत माने कर लिया, करना कर चुका, यानी कि वो आनंद पा चुका। तो संत कुछ नहीं करता, संत कृपा के सिवाय कुछ करता ही नहीं है। इसलिए संतों के बारे में इंटरवेन करना, संत कभी इंटरवेन नहीं करते। वहां गए हैं, विधानसभा में बुलाया है, वो गए हैं, वो शांति के लिए गए। आज भी आप कॉर्पोरेट हाउस में हैं, आप इतने बड़े मीडिया में हैं। लेकिन अब बहस इसलिए भी तो आगे बढ़ गई बेनीवाल जी, क्योंकि आसाराम बापू जैसे सारे के सारे काम सामने आ गए हैं। फिर उसके बाद स्वामी नित्यानंद है। रूबिका जी, कहीं ना कहीं मौका मिला है। हर स्थान के ऊपर मुट्ठी भर लोग गलत भी होते हैं। मैं ये कब कह रहा हूं, हम लोगों ने बहुत सारी डिबेटों में जो गलत संत काम रहे उनको बहिष्कार किया है। ठीक है, ये थोड़ा चोला पहन के कोई आदमी गलत काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं सुना देख नहीं पा रही हूँ। हाँ, क्या इस तरह का अपराध करने वाले इमाम नहीं मिलते? क्या इस तरह का अपराध करने वाले दूसरे संप्रदायों के, ईसाई संप्रदाय के लोग नहीं होते? ये सिलसिला बंद होना चाहिए इस देश में। ये कैसे सहन किया जाएगा? अगर किसी व्यक्ति विशेष ने, कोई भगवा वेशधारी है, अपराध किया है, तो इसका अर्थ क्या ये है कि जो भी भगवा चोला धारण करेगा, जो भी संत कहेगा, आप उसको यूं कटघरे में खड़ा कर देंगे? ये तो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। अभी कुंभ मेला हुआ था, कुंभ मेले के अंदर आपने मीडिया में आप लोगों ने दिखाया है, हजारों संत जन उस भेष में आके चोरी कर रहे हैं, पॉकेट मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो संत है?
संत नहीं होते, संत की परिभाषा बता दूं मैं आपको बात, ये संत की परिभाषा है क्षत्रिय धर्म, उसकी क्वालिफिकेशन है जो अपने सारे वेद शास्त्रों को जानता हो, बस जिसने भगवान को प्राप्त किया हो। चौहान साहब एक सेकंड, करने वालों का नाम लेकर के सारे संत समाज को अपमानित करेंगे, भारत को अपमानित करेंगे। बेनीवाल जी, ये सहन करने योग्य बात है क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग कभी नहीं सहन करेंगे। सब संतों का मजाक नहीं उड़ाया जाता है, ये नहीं, लेकिन कुछ चंद बोल अगर वेशधारी आके कर जाए तो हम उसको हम जने ठीक नहीं समझाते। तो चौहान साहब, अब सीधा सा सवाल ये है कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में अपने आप को फैशनेबल बताना, अपने आप को ट्रेंडी बताना, अपने आप को सेक्युलर बताने के लिए संतों का अपमान सच में आज की टाइम में इन कहते हैं ना जिसे, फैशन बन गया है। तो फिर इस पर अंकुश कैसे लगेगा, एक्शन कैसे लिया जाएगा? हम डिबेट करके तो खत्म नहीं कर सकते ये मामला। देखिए, दो तरह की बातें, आपने ठीक कहा कि एक तरह का फैशन बन गया है इस देश के संतों को, महापुरुषों को अपमानित करके कुछ लोग अपने आप को बड़ा भारी बुद्धिवादी कहलाते हैं। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, इनके नेताओं के मुंह से आतंकियों के सरगनाओं के लिए तो साहब शब्द निकलता है, उनके तो श्री लगाते हैं नाम से पहले, और इस देश के संतों को अपमानित करने का काम करते हैं। यही सिलसिला इनके मित्र अरविंद केजरीवाल ने और उनकी कंपनी ने पकड़ लिया है। जानबूझ करके इस देश के जो संत हैं, इस देश के जो मूल्य हैं, इस देश की जो गर्व करने वाली चीजें हैं, उनको अपमानित करने का सुनियोजित षड्यंत्र ये लोग करते हैं। इनको मीडिया के माध्यम से भी, समाज में जाकर के भी बेनकाब करने की भी जरूरत है। साथ में जहां पर ये इस देश के कानून का उल्लंघन करते हैं, उस कानून का आश्रय लेकर भी इनको दंडित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, एक सेकंड, क्योंकि आप इसको कांग्रेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। हाँ चौहान साहब, केवल ढींगरा साहब जवाब दीजिए, आरोप सीधे सीधे आप पर लग रहे हैं। नहीं, हमारे पे हमने किसी का विरोध नहीं किया, हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने कोई बात नहीं कही। वीरेंद्र चौहान जी पता नहीं कहां से उठ के कैसे झूठ बोलने लग जाते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रही। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हम विधानसभा के अंदर किसी ने कोई अपमान की बात नहीं की, किसी ने किसी तरह की बात नहीं की। हम कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेके जाने वाली पार्टी है, सभी धर्मों के साथ चलने वाली पार्टी है। किसी संत पे, किसी और पे कोई आपत्ति हमें है नहीं। ये किस तरह से बात कर रहे हैं, किसके कहने पे बात कर रहे हैं, किसने इनको उल्टा समझा के भेजा यहाँ पे? तो क्या आप एक्शन लेंगे? जब हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि विधानसभा के अंदर कोई आवाज नहीं, किसी की कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई बात नहीं, फिर आप गलत बोल रहे हैं। चौहान साहब, आपसे मेरा प्रश्न नहीं था, प्रश्न मेरा ढींगरा साहब से था। ढींगरा साहब, चाहे कांग्रेस के नेता हो या कोई भी हो, मैं ये कहता हूँ इस देश के संतों का, इस देश के, मैं फिर क्लियर कर देना चाहती हूँ, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के नेता नहीं है, वो कांग्रेस का पक्ष जरूर रखते हैं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष रखने पर अब सवाल यही उठ रहा है ना ढींगरा साहब, कि आप क्या कार्रवाई करेंगे किसी तरह की? कैसे इस चीज पर अंकुश आप लगाएंगे ढींगरा साहब? सिर्फ ये पल्ला झाड़ लेने से कि नहीं हमारा उससे कोई मतलब नहीं, काम हो जाएगा? आप नहीं जानते। आप सुनिए, मैं किसी पूनावाला को नहीं जानता हूँ। हरियाणा की विधानसभा के अंदर हमारे सारे एमएलए ओपोजिशन वहीं पे मौजूद थे। सर ऐसा करते हैं, केवल ढींगरा साहब रुकिए, केवल ढींगरा साहब मैं आपकी एक मदद कर दिए, मैं एक मदद कर देती हूँ। सर ढींगरा साहब सुनिए, चौहान जी बताएंगे। केवल ढींगरा साहब सुनिए एक सेकंड। आप कह रहे हैं आप किसी पूनावाला को नहीं जानते हैं, इन्होंने किए, आप किसी पूनावाला को नहीं जानते। एक सेकंड रुकिए चौहान साहब, एक सेकंड।